जाए तो अब फिर से खेल शुरू होने की स्थिति में विनय आरंभिक बल्लेबाज के तौर पे आया है। बॉलिंग आरंभ लेकर आया है उदय शंकर। धीरे धीरे कदमों से करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में खेला 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन की सहायता से घोड़िया का कारण से सफल नहीं हो पाया। फिर से दोनों प्रारंभ किया। इस बार सफल भी हुए लेकिन के खिलाड़ी सामने और कैच आउट। विनय आखिरकार आपा खोए और अपना विकेट गंवाकर वापस पेवेलियन जाता हुआ दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर लेकर और सामने बल्लेबाजी के लिए विनय का स्थान लेने के लिए आया है। दोनों प्रारंभ किए। करीबी मामला, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब बहुत ही बारीकी से सुई की नोक बराबर ध्यान रखे हुए और टस से मस नहीं हुए अपने डिसीजन से नॉट आउट का सिग्नल के बाद दयानंद एक बार फिर से तैयार होंगे सचिन के लिए। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सामने है सचिन। अच्छी गेंद अपील की जा रही है यहाँ पर और हमारे अंपायर के द्वारा आउट। तो इस तरह से घोघरडीहा को लगने वाला ये तीसरा झटका। बता दूं कि आज पहले घोघरडीहा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें अभी तक 12वां ओवर चल। अच्छी गेंद थी, घूम के खेला जरूर है लेकिन एक खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था और 1 रन पूरा भी किया। तो इस 1 रन के सहारे घोघरडीहा का स्कोर हो चुका है 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये 12वां ओवर पकड़ पर है। रोहन एक बार फिर से तैयार। सामने राहुल के लिए रोहन हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। पट्टी खेला जरूर है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैन को। इस 1 रन के सहारे हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर घोघरडीहा। सामने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है सचिन, जो कि कप्तान है घोघरडीहा टीम के। काफी जिम्मेदारी भरी पारी खेली होगी। खेला जरूर है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैन को। 1 रन में एक और इजाफा होता हुआ इस 1 रन के सहारे 61 4 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हुई। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद घोघरडीहा का स्कोर है 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रोहन एक बार फिर तैयार। सामने होंगे राहुल। काफी देर से खेल रहे हैं लेकिन खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, शायद खुल के खेलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं रोहन। अच्छी गेंद थी, लाइन आए जरूर भाई पर पुश किया और रन लेने के लिए दौड़ गए दोनों ही बैट्समैन। रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बैट्समैन को। 76 घोघरडीहा 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वां ओवर फेंका जा रहा है रोहन द्वारा। रोहन एक बार फिर तैयार। सामने होंगे सचिन के लिए हल्के हल्के कदमों से रोहन ने दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन पे रखी, अच्छी लेंथ भी थी, शायद पैर से टकराया बल्लेबाज के बगैर कोई रन किए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 76 14वां ओवर प्रगति पर है। साहिल ने पहले ही मूड बना लिया था लेग स्टंप की तरफ खेलने का और पूरी चतुराई से गेंदबाजी की रोहन ने और विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। 97 जबकि ये 18वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद सिर्फ 2 ओवरों का खेल रह जाएगा। इन 2 ओवरों में देखते हैं घोघरडीहा के बल्लेबाज कहां तक पहुंचा पाती है अपनी टीम को। ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी बीच हल्के किया, फिर से कैच हो सकता था, डाइव जरूर लगाया, कोशिश जरूर की लेकिन नहीं। 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बैट्समैन। तो इन 1 रनों के सहारे 98 98 रन
18 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि 8 विकेटों का पतन हो चुका है गोवंडिया टीम का। शंकर जो कि काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं, शंकर अच्छी गेंद थी, खेलने की कोशिश, पहले तो बल्ला चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखा पड़ने के बाद विकेटों की तरफ आ रही थी तो उसको सिर्फ धकेला बगैर कोई रन के। 19वां ओवर प्रगति पर है रोहन द्वारा। रोहन हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, जी रहती हुई गेंद को सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैन को, तो रनों में एक और इजाफा होता हुआ 99, 100 रनों से सिर्फ 1 रन दूर। देखते हैं इस ओवर में पूरा कर पाती है गोवंडिया की टीम अपने 100 रन को या नहीं। रोहन हल्के हल्के कदमों से फिर से दौड़ना शुरू किया, खेला है यहाँ पर एक खिलाड़ी है मौजूद और इसी के साथ 100 रन पूरा होता हुआ गोवंडिया का। हम तो समझ रहे थे कि शायद 100 रन भी नहीं बन पाएंगे, जिस तरह से शुरुआती झटके लगे थे गोवंडिया को, लेकिन 100 रन बनाने में कामयाब हुए गोवंडिया के खिलाड़ी। तालियों से स्वागत करें भाई, 100 रन पूरा हो चुका है गोवंडिया का। इसी बीच रोहन हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद थी। अपील जरूर की जा रही है राम मुद्रार द्वारा, जो कि विकेट कीपर है, लेकिन हमारे अंपायर पे कोई असर नहीं। अपनी जगह पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं शिवपूजन और आसिफ रहमान जो आज के अंपायर हैं। रोहन हल्के हल्के कदमों से फिर से दौड़ना शुरू किया, आगे और पीछे हट करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आगे आते हैं कभी पीछे, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं, बॉल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी ओवर लेकर के आए हैं उदय शंकर, गेंद अच्छी थी, देखा पर का खेला और यह खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे बैट्समैन 1 रन लेने में कामयाब हुए। दोनों ही बैट्समैन ने 1 रन चुराया। पहली पारी खत्म होते ही गोवंडिया टीम के खिलाड़ी से गुजारिश है कि वो क्षेत्र रक्षण के लिए आ जाएंगे मैदान में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। उदय शंकर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, टर्न जरूर किया है फर्स्ट स्लिप में, लेकिन चुरा भी दिया, रन खतरा जरूर हो सकता था। तो जूझ रहे हैं इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज एक एक रनों के लिए गुलजार बाग स्टेडियम में। उदय शंकर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, वाइड का इशारा अंपायर का, तो आखिरी ओवर चल रहा है इस गुलजार बाग स्टेडियम में। फुलपरास की ओर से घूम के मारने की कोशिश जरूर की है, वहीं पे है गेंद, लेकिन 1 रन चुरा लिए दोनों ही बैट्समैन। और ये बोल, तो इस तरह से 10वां झटका लगा, यानी कि पारी की समाप्ति हो गई। 20 ओवर पूरे खेले गए और 10 विकेटों का। राहुल इसी बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, पहली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, दबा भर दिया बगैर कोई रन के। तो इस तरह से दूसरी पारी की पहली गेंद फेंकी गई शंकर द्वारा, जबकि सामने हैं राहुल और नॉन स्ट्राइक एंड पे है उदय शंकर। जो गेंदबाज हैं वो सिर्फ शंकर है और जो नॉन स्ट्राइक पे है वो उदय शंकर। इसी बीच फुल टॉस की गेंद थी, खेलने की कोशिश जरूर की, नो बॉल का इशारा आता है और फ्री हिट। कमर से ऊंची गेंद थी, खेला जरूर था, रन जरूर नहीं मिला, लेकिन नो बॉल का जरूर मिलेगा 1 रन और फ्री हिट का चांस है अभी राहुल के पास। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अभी भी फ्री हिट बरकरार है। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं फुलपरास के बैट्समैन या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शंकर इसी बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामने है राहुल, अच्छी गेंद थी, खेला जरूर है यहाँ मिड ऑन की दिशा में, लेकिन फील्ड किया गया जब तक कोई रन नहीं, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले, एक वाइड और एक नो का। जो फ्री हिट था उस पे कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए बैट्समैन। राहुल एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, लेग स्टंप के तरफ डाली गई गेंद और कोई भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं, सीधा 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका।
शंकर एक बार फिर तैयार, सामने है राहुल। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद डाली है, मैं भी देख रहा हूं यहाँ से अच्छी गेंदबाजी की है इस बार। तो इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 बगैर कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर है। इसी बीच खेला गया शॉट, लेकिन फील्डर जब तक पहुंचते तब तक बाउंड्री के बाहर हो गई गेंद 4 रनों के लिए। तो इस तरह से 2 चौके लग चुके हैं फुलपरास की ओर से अब तक के मैचों में। उदय शंकर सामने होंगे, फिर से खेला है, उल्टे हाथ से घूम के खेलने की कोशिश की है, लेकिन 4 रनों से नहीं रोक पाए। जब वो देखते हैं गेंद को खेलने लायक है, तो इसी बीच शमशाद की गेंद अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, तो डॉट बॉल जयशंकर। जयशंकर के लिए शमशाद की ये गेंद अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद पुश किया है, धकेला है और 1 रन लेने में आ जाता है मैच। तो इसी तरह का हर बार रखा जाता है, कभी 25,000 कभी 21,000 ऐसे ही होता है। इसी बीच फिर से उदय शंकर के लिए और उठा के खेला है, किसी भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, सीधा 4 रनों के लिए नो बॉल और फ्री हिट। खर्चीले साबित होते हुए घोगड़िया के बल्ले को बॉलर और उठा के खेला है, खिलाड़ी है भी नीचे, देखते हैं फील्ड कर पाते और कैच कर लिया। तो सॉरी, कैच जरूर किया लेकिन झटका नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्री हिट था। भरपूर बल्ले का इस्तेमाल किया था उदय शंकर ने, चलाया था बल्ले को, लेकिन अंदर ही रह गई गेंद, बाउंड्री रेखा से बाहर नहीं जा पाई, नहीं तो संभवतः ये 6 हो जाता। तो फ्री हिट गेंद थी, बगैर कोई नुकसान के फुलपरास। फिर से खेला है, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, 1 बॉल 4 रन, बेहतरीन चौका। मुझे लग रहा है कि फुलपरास के दोनों ही बल्लेबाजों ने सोच लिया है कि हमें फर्स्ट गियर में नहीं चलाना है, सीधा 4th 5th गियर में चलाना है और सीधा 60-80 के स्पीड में दौड़ाना है रनों को। और उसी का यहाँ पर मुजाहिरा करते हुए इस गुलजारबाग स्टेडियम में पहला मैच, पहला टूर्नामेंट 2022 का शंकर, सामने है राहुल। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया गेंद को। जब कोई भी फील्डर शंकर एक बार फिर तैयार, सामने होंगे राहुल। उदय शंकर और आसिफ रहमान जो कि अंपायर हैं, उन दोनों के दरमियान आपसी कुछ बातचीत करते हुए तब तक के लिए खेल रुका हुआ है। इसी बीच फिर से शंकर ने दौड़ना शुरू किया, राहुल की खेलने की कोशिश शुरू की, लेकिन बॉल और बल्ले में सही से संपर्क नहीं। इसको 25 बगैर कोई नुकसान के, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। शंकर निकल के बल्ले से दौड़ना शुरू किया राहुल के लिए, राहुल ने खेला है, देखा और आने दिया गेंद की लाइन में आए, फिर उसके बाद बल्ला चलाया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। निकलने से दौड़ना शुरू किया, सामने है राहुल। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन थी, अच्छी लेन थी, सही जगह पे रखी और राहुल को बल्ला चलाने का मौका नहीं दिया, खुद ही फॉलो थ्रू में जाकर के फील्ड किया और अपने बॉलिंग मार्च पर आते हुए नीतीश, काफी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। देखते हैं किस तरह से फायदा उठाते हैं गेंद से। अच्छी गेंद थी, लाइन में आकर के खेलने की कोशिश जरूर की राहुल ने, लेकिन बॉल और बल्ले में संपर्क नहीं। बॉल का पड़ने के बाद काफी तेज गति से निकली और सीधे गई विकेट कीपर के दस्ताने में। बॉल अब अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से बॉल वापस बॉलर नीतीश के पास। नीतीश एक बार फिर तैयार, शायद राउंड का विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। सामने होंगे राहुल, बल्ला चला जरूर रहे हैं। यहाँ पर मिड ऑन पर खेला, लेकिन बगैर कोई रन के।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नीतीश, जबकि इससे पिछले जो 2 गेंदबाजों ने खेला है जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और बॉलर, यानी कि अच्छा क्रिकेट होता हुआ इस फुलपरास स्टेडियम में आज पहला मैच फुलपरास और भोगड़िया के दरमियान खेला जा रहा है। 5वां ओवर लेकर के आए हैं नीतीश, चौथा ओवर लेकर आए। सामने होंगे उदय शंकर के लिए नीचे रहती हुई गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आई और सीधे गई विकेट कीपर के स्थानों में बगैर कोई रन के। स्कोर अभी भी फुलपरास का 27 बगैर कोई नुकसान के, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पर है। नीतीश हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामने है उदय शंकर, फिर से उल्टा घूम करके मारने की कोशिश की, लेकिन बॉलर बॉल का संपर्क नहीं, बॉल सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ एक रन इस ओवर में टीम का स्कोर यानी कि फुलपरास का स्कोर है 27 रन। अच्छी गेंदबाजी की नीतीश ने सामने कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामने राहुल, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया साहिल ने। खेला शुरू है यहाँ पर, खिलाड़ी अभी तक हेड करके तब तक एक रन लेने का मौका मालूम पड़ गया। उदय शंकर काफी मैचों का अनुभव है उदय शंकर के बाद, साहिल हल्के कदमों से दौड़ा तैयार, सामने होंगे उदय शंकर, उदय शंकर के लिए हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंदबाजी, बार-बार शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं उदय शंकर, बार-बार खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपना क्रिकेट जो आता है उसको बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर साहिल द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर साहिल चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, देख रहे हैं उदय शंकर बार-बार मूव करके यानी कि बड़े से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। साहिल एक बार फिर दौड़ा शुरू किया, लगातार 3 गेंदों में 4 गेंदों में बिल्कुल सेम शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच करनी होगी यहाँ पर बॉलर साहिल की उतनी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैट्समैन को खेलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं और उदय शंकर की अपनी आदत से मजबूर है, वही शॉट बार-बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वही चाह रहे हैं कि हम इसी तरह की बल्लेबाजी पार्टी के दिखाई देते हैं। साहिल फिर से खेलना शुरू है, इस बार लेकिन अपने ही अंदाज में खेला, एक खिलाड़ी ने अच्छी फील्ड ली, खिलाड़ी पहुंच गया, लेने का मौका था और 2 रन पूरा किया। इन 2 रन के सहारे फुलपरास का पड़ता हुआ स्कोर हो गया है 30 और ओवर की समाप्ति। नीतीश हल्के कदमों से राहुल के लिए दौड़ना शुरू किया, अच्छी यहाँ पे हुआ है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 6 दक्षिण में थोड़ी सी बात आ रही और 1 रन और मिलेगा, तो इस तरह से फुलपरास का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 31 बगैर कोई नुकसान के, जब ये 6वां ओवर पर गति पर है। नीतीश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर सहयोग करेंगे 6 दक्षिण तो संभवतः वो विकेट में निकाल सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी समझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज नीतीश सॉरी राहुल और उदय शंकर। नीतीश ने हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से घूम के खेलने की कोशिश की और वाइड का इशारा चाहिए थे और विकेट के काफी बाहर डाली गई थी। हमारे अंपायर को कुछ भी परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुई अपने दोनों हाथों को हवा में लगाने, तो स्कोर बढ़कर हो गया 32 बगैर कोई नुकसान के, जबकि ये 6वां ओवर पर गति पर है। अब शायद दिशा में प्रदर्शन कर रहे हो
इसलिए फिर वही बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया इतनी दौड़ ली है, इतनी कोशिश के बाद भी अगर ना लगे तो बेहतर है कि आप अपने ही तरीके से खेलें। जरूरी नहीं है अटपटे ढंग से खेलना। सजेशन मत दीजिए आप। कदमों से दौड़ना शुरू किया उदय शंकर के लिए, लेकिन फिर वही हरकत, फिर से वही। और मुझे लग रहा है कि शायद अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे और जितनी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं तीक्ष्ण और साहिल, उस हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने विकेट ही गवा बैठे। तो जो आपका मेन खेलने का अंदाज है उसी से खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए फिर से दौड़ना शुरू किया, इस बार खेला है अपने ही अंदाज में। एक खिलाड़ी मौजूद है किया और और साहिल द्वारा सामने है फिर से उदय शंकर। अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे गेंद डाली गई और यहाँ पे फील्ड काफी देखने को मिल रहा है दोनों द्वारा कि किसी तरह से इस सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ा जाए। साहिल अच्छी गेंद, लेकिन साहिल एक बार फिर तैयार, सामने है राहुल के लिए दौड़ना शुरू किया, आगे बढ़कर के खेलने की कोशिश शुरू की, हल्के से पुश किया, सम्मान दिया गेंद को बगैर कोई रन के। बॉल अब अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से बॉल वापस बॉलर साहिल के हाथों। गेंदबाजी कर रहे हैं जिस तरह से शुरुआती ओवरों में अच्छे खासे रन गए हैं, उसको कंट्रोल करते हुए साहिल दौड़ना शुरू किया। राहुल के लिए अच्छी गेंद, सम्मान दिया, गेंद को देखा, परखा और सिर्फ बल्ले को अड़ाया भर बगैर कोई रन के। बॉल अब धीरे धीरे वापस बॉलर साहिल के हाथों में। साहिल एक बार फिर तैयार, सामने होंगे राहुल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ की जाए क्योंकि दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे हैं। इसी बीच हरियर के दलमों से दौड़ना शुरू किया, लाइन में आए, खेला है, खिलाड़ी है मौजूद, जब तक ये फील्ड कर ले तब तक ये फील्ड हुआ थोड़ा सा यहाँ पर, जब तक ये फील्ड कर साहिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दलमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से समझ नहीं पाए बैट्समैन। अब 8वां ओवर लेकर के आए हैं नसीम, जबकि सामने होंगे उदय शंकर। पटी हुई ये तो हमने भी देखा है, इसीलिए नसीम ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और फिर से वही एक बड़ी शॉट की तरफ गए। पैतरा बदलेंगे उदय शंकर और शायद उस दिशा में देख लिया है जहां पे खिलाड़ी नहीं है। और फिर से अच्छी गेंद और पिछड़ की तरफ खेला, इसीलिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। नसीम ने सामने होंगे उदय शंकर, लेकिन खेला जरूर है, जब तक ये फील्ड कर ले तब तक एक रन लेने का मौका था और एक रन पूरा भी किया। इस एक रनों के सहारे 39 रन बगैर कोई नुकसान के प्रगति पर है नसीम द्वारा। हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, निकल गए बॉलर। 8वां ओवर है ना रे भाई, बल्कि 5 विकेट लिया दोनों ही बैट्समैन को। काफी देर से खेल रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, बल्ला चलाया जरूर है यहाँ पर, 17 हो सकता था, लेकिन दो खिलाड़ी आए आमने सामने और थोड़ी चलाएगा मगर गाड़ी को दिन में वाटर है इसको पता है और गेंदे नहीं और मिलेगा 55। 10 ओवर की समाप्ति के बाद फुलपरास का स्कोर है 55 रन बगैर कोई नुकसान के। तो मैं आपको मैच का शेड्यूल बता दूं। कल का मैच लौथी और निर्मली के दरमियान खेला जाएगा, जबकि 12 तारीख को मधेपुर और बेनीपट्टी के दरमियान खेला जाएगा और तीसरा यानी 13 तारीख को चौथा मैच मधुबनी और इकट्ठा के दरमियान खेला जाएगा। तो ये है मैच का शेड्यूल।
11 तारीख को लौकी वर्सेस निर्मली, 12 तारीख मधेपुर वर्सेस बेनीपट्टी, 13 तारीख मधुबनी वर्सेस इकट्ठा। आज का मैच फुलपरास और घोघडिया के दरमियान खेला जा रहा है। हमारे अंपायर साहब हमारी तरफ देख रहे हैं, ये हमारा डिसीजन नहीं है, कमेटी का डिसीजन है। राजनिवास आप हमेशा तैयार रहिए। जो फौजी होते हैं वो डरते नहीं है किसी से भी। आप भी एक तरह के फौजी हैं, जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो भी एक तरह के फौजी होते हैं। कोई भी टीम सामने आए खेलने को तैयार रहते हैं। इस बार झटका लग सकता था, उदय शंकर फिर से एडवांटेज से खेलने की कोशिश की, रिवर्स खेलने की में ज्यादा कोशिश करते हैं रिवर्स खेलने की, लेकिन सफल हो रहे हैं बार बार। जिसके ओवर में बॉलर के भाई शमशाद, बॉलर शमशाद है ना, रन नहीं हुआ है, शमशाद है बॉलर। अच्छी गेंदबाजी। तो मैं बॉलर का नाम जानना चाहूंगा कि यहाँ पे बॉलर का नाम भी लिखा गया है। शमशाद जी आए गेंदबाजी करने के लिए। तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है अभी घोघडिया की ओर से। उदय शंकर फिर से अच्छी खेलने की कोशिश, इस तरह से बार विफल हुए उदय शंकर रिवर्स स्वीप के चक्कर में। अगर चाहेंगे तो वो अच्छी तरह से खेल सकते हैं, इसी तरह से वो खेलते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं और विफल भी हो रहे हैं। और उतनी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ शमशाद। शमशाद के कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामने है उदय शंकर और अब इस बार खेला है अपने सामने पुराने मौजूद और मैच में 6 रन, बेहतरीन छक्का। कैच हो जाता, अगर रिकॉर्ड नहीं होता इकट्ठा का मैच रही है तो कहीं इजी था। फिर से खेला है स्वीप और मैक्सिमम बेहतरीन छक्का। कहियो कि यही इजी था, सूर्य जर्मा सब की खेलने थे सर। जी हाँ, तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार ट्राई कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन 13वीं बार में जाकर के उन्होंने यानी उदय शंकर ने 6 लगाने में कामयाबी हासिल की है रिवर्स स्वीप के रूप में। अच्छी ओवर की समाप्ति हुई। 11 ओवर की समाप्ति के बाद फुलपरास का स्कोर है 67 रन बगैर कोई नुकसान के। अच्छी साझेदारी, अच्छी पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज फुलपरास की ओर से। बेनीपट्टी कितना है? बेनीपट्टी 11 ओवर में वहाँ जो लगाया गया है बीता, उसको छोड़ दें। अगर मेरी तरफ अगर देख रहे हो तो शायद आपको नजर भी आ रहा होगा है। वो जो बैठे हुए हैं उसमें फीता में ये जो बाउंड्री किया गया है, ये जो घेरा गया है, नहीं आवाज सुनाई दे रही है। आवाज समझ में नहीं आ रही है या सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रही है या समझ में नहीं आ रही है? पश्चिमी भाई नीतीश बोल रहा हूँ। लास्ट ओवर करो हेलो नीतीश। ये वाला छोड़ दो, ये वाला बॉल नहीं ना हुआ। इसे आवाज में जाएगा, रिकॉर्ड हुआ है। व्यवस्था बहुत मेहनत से बना। ये ओवर के बाद ड्रिंक करवा दो। तो फिर से आए हैं नीतीश। नीतीश है ना? नीतीश अपना लास्ट ओवर लेकर के पारी की ओर से 12वां ओवर लेकर के सामने है राहुल। राहुल ने खेल दिया है 1 रनों के लिए। 1 रन और मिलेगा राहुल को। राहुल का निजी स्कोर बताएं जरा, और उदय शंकर का भी। 26 के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं राहुल और उदय शंकर पहुंच चुके हैं 38 के निजी स्कोर पर। तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस गुलजार बाग स्टेडियम में। नीतीश
हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सामने है उदय शंकर, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पुश भर किया बगैर कोई रन के। नीतीश का आखिरी ओवर चल रहा है, जबकि ये मैच का 12वां ओवर है। घोघडिया की ओर से नीतीश हल्के हल्के कदमों से सामने है उदय शंकर, उदय शंकर ने उठा के खेला है, खिलाड़ी नीचे है और ये आउट। तो इस तरह से उनका साया जरूर होगा इस दीपक पुलाड़ पे। इसी बीच नीतीश ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, नीचे रहती हुई गेंद को टर्न जरूर किया है और 1 रन लेने के लिए भागे दोनों ही खिलाड़ी। 1 रन जरूर मिला, तो इस 1 रनों के साथ हैं घोघडिया की ओर से। नीतीश हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया राहुल के लिए। राहुल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, समझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन चुरा लिया दोनों ही बैट्समैन ने विकेट के नुकसान पे, जबकि ये 12वां ओवर फेंका जा रहा है। नीतीश खेलने की कोशिश जरूर की पोलार्ड ने, लेकिन बॉल और बल्ले में से आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, यानी कि राहुल की स्थान पर नसीम हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सामने है उदय रामुदगार और खेला है अटपटे ढंग से। 1 खिलाड़ी मौजूद हैं, अपना खाता खोला इस 1 रनों के सहारे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 72 रन, 71। ये क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी बीच खेलने की कोशिश की और ये बॉल इस तरह से तीसरा झटका लगा है फुलपरास को। नसीम को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, बेहतरीन गेंदबाजी कहेंगे। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं रोहन, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है फुलपरास की ओर से। देखते हैं, काफी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर, रोहन के ऊपर। इसी बीच नसीम ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया रोहन के लिए और ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप की तरफ थी। खेला लाइन में आए, बल्ला चला रहे हैं नसीम घोघडिया की ओर से। सामने होंगे रामुदगार, अच्छी गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं मिलेगा। ये बच्चे जो आए हैं मदरसा हस्सान बिन साबित के हैं शायद, वो बच्चे थोड़े दूर हट करके बैठ जाएं, वहीं पे बैठ जाएं, बैठ करके मैच का मजा लें। इस रस्सी को ना पकड़ें, ये जो रस्सी बंधी हुई है इसको छोड़ दें और बैठ जाएं, वहां बैठ करके मजा लें मैच का। मैच चूंकि अब ऐसा लग रहा है कि रोमांचक होता जा रहा है। इसी बीच नसीम की अच्छी गेंद, सम्मान दिया 4, अपना तीसरा ओवर लेकर और पारी की ओर से 14वां ओवर लेकर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की तरफ पटकी हुई गेंद। 1 रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब हुए। उनके पास बहुत दिनों से देख रहा हूं वो खेल रहे हैं क्रिकेट मैच। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से टर्न करने की कोशिश जरूर की, अच्छी गेंद थी, अच्छी और कामयाब भी होते हैं। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया शमशाद ने। सामने है रामुदगार, बल्ला चलाया जरूर है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक के फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था और 1 रन पूरा भी किया। ओवर थ्रो के लिए दौड़ चुके हैं वहां पर रोहन, लेकिन नहीं, सामने है रोहन। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया रोहन के लिए और खेल दिया है यहां पर। जब तक के फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था और 1 रन पूरा भी किया। इस 1 रनों के सहारे रनों में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अब तो खैर ज्यादा रन भी नहीं बचे हैं। इसी बीच अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बॉल और बल्ले में संपर्क नहीं, बॉल सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉल अब धीरे धीरे ओवर की समाप्ति हुई, 14 ओवर की समाप्ति के बाद फुलपरास का स्कोर है 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब फिर से आए हैं, पहला बॉलर कौन था इसका? शंकर आए हैं उदय शंकर के लिए, रामुदगार के लिए लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। जब तक के फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का, 2 रन लेने का मौका था और 2 रन पूरा भी किया। तो इन 2 रनों शंकर एक बार फिर तैयार। सामने होंगे रामुदगार, खेला जरूर है, यहां धूल उड़ा दिया है रामुदगार ने, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रामुदगार को। लेग रोहन सामने बल्लेबाजी करने को तैयार, जबकि गेंदबाजी में है शंकर।
अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की तरफ निकली, काफी तेज गति। शंकर हेलो हेलो कहाँ है रू हेलो लाइट कट गई लाइट है ना गाना बजावे तक लाइट अरे वो इन्वर्टर पर है भाई हेलो हेलो। तो इस तरह से चौथा झटका लगा है फुलपरास को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पिछले ओवरों में। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया रामोदगार के लिए, टार करने की जरूर कोशिश की, यहाँ पे आउट खतरा हो सकता था और फिर से नहीं हुई। इसी बीच साहिल ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, नीची रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश जरूर की। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, यानी कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो रनों में इजाफा, एक और रन 85, 4 विकेटों के नुकसान पे फुलपरास। अच्छी बल्लेबाजी की है फुलपरास के बल्लेबाजों ने, खास तौर से उदय शंकर और राहुल ने। इसी बीच साहिल ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन। जब तक के फील्ड करते तब तक तो 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, जबकि ये 16वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद शेष 4 ओवरों का खेल रह जाएगा। देखते हैं इन 4 ओवरों में रन पूरा कर पाती है फुलपरास की टीम या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। साहिल एक बार फिर तैयार, सामने है रामोदगार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और फिर से टर्न कर दिया है। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, जब तक के आते फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन लेने का मौका था और 2 रन पूरा भी किया। रामोदगार जानते हैं कि इस बार हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, पटकी हुई गेंद रामोदगार हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामने है रामोदगार और खेलने की कोशिश की है, खेला भी है 4 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। 8-8 16 रन ना, 17 रन चाहिए जीत के। साहिल फिर से खेला जरूर है लेकिन नहीं, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। तो नसीम तैयार, सामने होंगे शिवम, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। शिवम के लिए नसीम की गेंद, नीचे रहती हुई गेंद। अपील हमेशा और अच्छे खेल देखने के शौकीन भी हैं। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया नसीम ने, शिवम के लिए नीचे रहती हुई गेंद और ये बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी नसीम द्वारा। तो इस तरह से 5वां झटका लगा फुलपरास को। जी हाँ, विकेटों के पतन के बाद यही गाना बजा की नसीम की, बोल्ड किया है उन्होंने अभी शिवम को और उत्साहित मुद्रा में फिर से तैयार। सामने है दुर्गानंद और यहां से आवाज यानी कि शोर एक आती हुई दर्शकों द्वारा। खेला जरूर, हवा में गेंद जरूर रही कुछ देर तक, लेकिन उसमें रामोदगार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल मिडिल स्टंप पे जाली हुई गेंद, रन चुराया जरूर है, खतरा हो सकता था और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं
जब तक के फिर यहाँ मिसफील्ड हुआ। तीसरे रन लेने के लिए दौड़ने की कोशिश में है रामुद्गार, लेकिन नहीं, 2 रन उन्होंने खुद अपने काबिलियत पर पर भरोसा रखा और बोल्ड किया। इसी बीच फिर से खेलने की कोशिश की है रामुद्गार, जो कि काफी चतुर के बल्लेबाज हैं, काफी चतुराई से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत पुराना तजुर्बा है उनके पास, बहुत ज्यादा तजुर्बा है मैच खेलने का रामुद्गार के पास। तो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक और रन नसीम उसी चतुराई के साथ गेंदबाजी भी कर रहे हैं। जिस तरह वाले समय में किस करवट ऊंट बैठता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी बीच यॉर्कर लाइन की गेंद थी, खेला जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। स्कोर हो हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सामने है दुर्गानंद, दुर्गानंद के लिए शमशाद की गेंद, अच्छी गेंद, आह भरी, गिरने के बाद सामने है दुर्गानंद, दुर्गानंद के लिए शमशाद की ये गेंद, अच्छी गेंद नहीं कहेंगे, गेंद तो अच्छी थी लेकिन 6 लगाने में कामयाब हुए। लाइन में आए और बल्ला चलाया और सीधे बाउंड्री रेखा के बाहर मारा 6 रनों के लिए, बेहतरीन छक्का। बस सिर्फ 6 रन और चाहिए फुलपरास को जीतने के लिए, लक्ष्य पूरा कर, वो बराबरी के लिए, जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत फुलपरास को। तो फुलपरास का पलड़ा भारी, यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर की, चोट लगी है, यहाँ पर घूम के खेलने की कोशिश की है, बल्लेबाज को चोट लगी है और वहां पे वो बैठ गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि दर्शक समझ रहे होते हैं कि इस गेंद से कहाँ चोट लगती है यार, लेकिन नहीं, चोट लगती है तो बहुत तेज लगती है। ये जो लेदर का गेंद होता है वो अपना निशान छोड़ देता है, तो वो उसी वक्त हाथों हाथ छोड़ता है। लेकिन ये गेंद का मैच YouTube पर जाकर के देखें। इसी बीच शमशाद ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और एक खिलाड़ी है मौजूद, गेम में खेला जरूर है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो इस 1 रनों के सहारे टीम का स्कोर हो चुका है। बच्चे वो जो बैनर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैंने बारहा ऐलान किया है कि वो किसी भी चीज के साथ ना खेलें, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो बैनर हो, वो खेलने की चीज नहीं है। वो बच्चे वहां से हट जाएं। जो बच्चा वहां पे देख रहा है, उसको पढ़ रहा है, यहां से आकर के पढ़ ले। शमशाद एक बार फिर तैयार, सामने होंगे रामुद्गार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया रामुद्गार के लिए, पटकी हुई बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। जी हाँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये हमारे रहबर कलीम साहब कह रहे हैं कि अगर कुछ देर पहले अगर यही काम किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन नहीं, जिसका नसीब और खेल अच्छा होता है उसी के पक्ष में मैच जाता है। देखते हैं आज का नसीब किसका अच्छा है और आज किसने मैच अच्छा खेला है, ये तो अब के आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल हम सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं फिर से कि आप यहाँ आए, मैच देख रहे हैं फुलपरास और घोघड़िया के दरमियान जो खेला जा रहा है। आज का मैच पहला मैच यानी उद्घाटन मैच है, इसलिए आज काफी टाइम हो चुका है, काफी समय हो चुका। दुर्गानंद के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, खेला जरूर है, 1 रन लेने से लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ चुके हैं दुर्गानंद, दूसरे रन लेने की तैयारी में थे, लेकिन नहीं, 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। होता हुआ साहिल छोटे से रन अप के साथ सामने है, टर्न जरूर किया है, वहां पर 1 रन लेने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से मना किया दुर्गानंद ने। बगैर कोई रन के स्कोर अभी भी रुका हुआ 105, मात्र 4 रनों की जरूरत फुलपरास को। साहिल फिर से अच्छी गेंद अपील की जा रही है, यहाँ पर अंपायर द्वारा नकारा गया। काफी तेज निकली गिरने के बाद गेंद और सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्ला चलाया जरूर था बैट्समैन ने, लेकिन बॉल और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। साहिल एक बार फिर से तैयार,
लॉन्ग ऑन की दिशा, सॉरी उधर खेल दिया है। जब तक के फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था और 1 रन पूरा भी किया। दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मैच काफी अब 8 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है मात्र। अगर एक चौका लग जाता है यहां से तो मैच फिनिश। साहिल अब ओवर द विकेट करते हुए खेलने की कोशिश जरूर की, नीची रहती हुई गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉल और बल्ले में संपर्क नहीं, बगैर कोई रन के। साहिल चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। पटकी हुई गेंद थी, एक खिलाड़ी है हवा में, गेंद 4 रनों के लिए बेहतरीन के। आसपास के इलाकों में टीमें ना बन जाएं। आप यहाँ आए, पहली बार आए हैं मतलब इस टूर्नामेंट में, आपको कैसा लगा यहाँ की फील्ड के बारे में, यहाँ के पिच के बारे में, यहाँ के दर्शकों के बारे में, यहाँ के व्यवस्था के बारे में? 4 सवाल हमने एक साथ रख दिया है आपको, चारों सवालों का जवाब छोटे से लफ्जों में बताएं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ खेलने के लिए। काफ़ी अच्छे यहाँ के दर्शक भी मुझे अच्छे लगे, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लगा और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के जो व्यवस्था वगैरह वो सब भी काफ़ी अच्छा है। बस दुखी इस मन का है कि हम लोग पहला ही मैच हार गए, बस इसी बात कर रहे हैं। जी, आपने कोशिश जरूर की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हार नहीं है। मैं जो आज के मैन ऑफ द मैच हैं, जो आज के हीरो हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 12 रन खर्च किया और 4 महत्वपूर्ण विकेटें हासिल की। और जब बैटिंग की बारी आई तो 38 रन भी बनाए। उनका नाम है उदय शंकर। का पुरस्कार दे रहे हैं शादाब अली द्वारा मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का मैच खत्म हुआ और कल का मैच निर्मली और लौकही के बीच खेला जाएगा। समय वो समय अनुसार, यानी कि सुबह 12 बजे, सॉरी 11 बजे।